पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, वास्तुशास्त्र में अगर किसी का मान लीजिए डायरेक्शन और उसकी जो साइट है या कोई भी जो चीज़ है वो अकॉर्डिंग टू मान लीजिए वास्तुशास्त्र बनी हुई है, व्यक्ति के जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो भी मान लीजिए जो है वास्तुशास्त्र के द्वारा मान लीजिए बनी, और उसके जो आसपास के जो लोग बाग हैं मान लीजिए वो भी ज्ञानी हैं, जो मतलब जो रिलेशंस जो उसके पास आए। मगर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है कई कुछ मामले ऐसे होते हैं, उन मामलों में व्यक्ति मान लीजिए फंस जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो प्रेम प्रसंग हुए या कोर्ट से संबंधित कोई पनिशमेंट हुई या कोई विवाद हो गया या झगड़ा हो गया या कोई बड़ा रोग हो गया, तो माइंड उससे इनका जो सॉल्यूशन और इनका जो समाधान है, कई बार देखिए ऐसा होता है कि व्यक्ति अनावश्यक जो पीड़ा भोगता है, आप समझिए, तो उसमें जो चीज़ जो देखी गई है वो चीज़ ये है कि पास्ट जो बर्थ होता है, जो पिछला जन्म होता है, तो पिछले जन्म के जो बैड कर्मास होते हैं व्यक्ति जो है उनको जो है भोगता है। और देखिए, अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाएं और हम सेम डे से सेम डे को अगर हम देखें तो व्यक्ति को पिछले दिन उसने क्या खाना खाया वो भी उसको याद रहता नहीं, आप समझते हैं। व्यक्ति का अगर कंफर्ट जोन थोड़ा कम हो तो व्यक्ति क्या है कि भूल जाता है। तो उससे कई बार तो व्यक्ति मोबाइल पे जब ये किसी से बात करता है तो बात करते करते, जैसे मैं आपसे बात करते करते कई बार मैं टॉपिक ही भूल जाता हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर थोड़ी ध्यान साधना मेडिटेशन करे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, महाभारत में जब अर्जुन को ये पता लगा कि मेरा जो है, तो तब जो दिव्य दर्शन जो उसको हुए, तो वैसे ही व्यक्ति कई बार जब युद्ध के मैदान में होता है उस वक्त जो मेरी जो मतलब जो मेरी आप ही मान लीजिए फिलॉसफी मान लीजिए, साइकोलॉजी मान लीजिए, मेरा अनुभव मान लीजिए, उस वक्त व्यक्ति को इन चीज़ों का समाधान जो है नहीं ढूंढना चाहिए। आज युद्ध तो कितना सा है, ले देखिए व्यक्ति को एक ऑफिस जाना होता है, रहना होता है, कोई बड़ी बात हो। हाँ, व्यक्ति को कई बार, जैसे मैं हूँ, तो एक बार जैसे मैं जब संकट में पड़ा था तो मुझे जो है किसी ने जो है ये जो है इन सब चीज़ का जो है ज्ञान कराया, नॉलेज कराया। तो माइंड उससे इस चीज़ का ज्ञान और जो नॉलेज है वो व्यक्ति को किसी अच्छे व्यक्ति से जो है वो लेना चाहिए। और व्यक्ति को जो है, देखिए, एक तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने जो है प्रेम वाली बात जो है मेरे फर्स्ट वर्ड में कही,
आई मीन टू से ये जो लव शव ये जो मामले हैं, देखिए प्रेम जो है, जो प्यार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली पेन देता है। इट विल गिव पेन टू द बॉडी। लव शव के जो मामले होते हैं, जैसे ही व्यक्ति अपनी दशा भोग के बाहर आता है और वो जब कहीं जब खाना खाता है या मान लो अच्छे कपड़े पहनता है या कुछ चीज़ करता है, और सेकंड थिंग जो ये प्रेम प्रसंग जो होते हैं, इनमें व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसकी तो पैड़ बच जाती है। और देखिए क्या होता क्या है कि ये जो है माइंड तो सही, ये आंखों टू आंखों का मान लीजिए एक कन्फ्यूज़न होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये प्रेम श्रेम के मामले में आपस में लोग बाग एक दूसरे की जो खाने की चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं, और उसमें जो है और फॉर लाइफ लॉन्ग जो है वो जो है तकलीफ़ और दुख पाते हैं। तो इसमें तो क्या होता है कि नो डाउट जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछें तो पितृदोष और जो ये काल सर्प दोष वगैरह ये आता है। बट व्यक्ति अगर इन प्रेम प्रसंग में अगर आता है तो उसकी जो जीवन में आप ये मान के चलिए दुखों का जो पहाड़ है वो टूट पड़ता है। जो इनिशियल जो शुरू की स्टेज होती है, मान लीजिए कोई कॉलेज लाइफ है या आप किसी उसमें है, तो वो एक चीज़ समझ में आती है। एंड आई मीन टू से भाई बुद्धि जो होती है वो जो मति होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो एक्ट वेरी शॉर्ट। तो आई मीन टू से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्ति को सावधानी बरतनी होती है। आई मीन टू से कोविड था, व्यक्ति अपनी सावधानी से बचे। अब जैसे जहाँ मैं भी रह रहा हूँ वहाँ आई फ्लू फैल रहा है, आई मीन टू आई टू वाई जो रेड। अब इसमें सावधानी बरतनी है, आपको ड्रॉप डालनी है या टैबलेट लेनी है। तो वैसे ये जो मामले हैं, एंड वन थिंग व्हेन वी आर वाचिंग द पोस्ट ऑफ, अगर आज अपन किसी की पोस्ट देखते हैं अचानक, अब जैसे किसी ने जैसे मान लो कोई जज की पोस्ट देखी और जज की पोस्ट देखी एंड पुटिंग वाइट टॉवल, आई मीन टू से, तो ये आंखें जो हैं, आई मीन टू से व्हाट आई वांट टू से इन माय दिस वीडियो, कि आंखें जो चीज़ देखती है वो वैसा ही करने की कोशिश करती है, और इंटरनल जो सोल है वो अलाउ नहीं करती है। आई मीन टू से व्यक्ति 3 आवर्स की मूवी देखता है, फिर जब बाहर आता है तो आंखों को रिमेम्बरिंग करके आता है, कुछ मतलब नहीं, इन वेरी शॉर्ट। और देखिए जो ये पास्ट बर्थ होता है, 84 लाख योनियों के जाने के बाद व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन में आता है, और फिर व्यक्ति को ऐसा डिसीज़न ले ले तो उसमें जो है तकलीफ होती है। और 84 लाख योनियों में भी ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ जो है वो आपको जो है उसमें मिले। अच्छा, उसमें भी जेंडर प्रोविज़न है कि आपको मेल मिलेगा, फीमेल मिलेगा। और जो लेटेस्ट आजकल जो थर्ड जेंडर वाला जो चल रहा है, जो ये सफ़ेद तौलिया लगा के जो जज ये जो दे रहे हैं, वो एक समस्या है। एंड सेकंड थिंग, इन इंडिया, आज इंडिया में ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं कि आई डू नॉट वांट टू से इन माय वीडियो, बट उनकी क्या वास्तुशास्त्र होगी भगवान जाने। मतलब मेल में, मतलब आई मीन टू से वो शादी कर रहे हैं, फीमेल में कर रहे हैं, एंड दे आर पुटिंग पोस्ट इन सोशल नेटवर्किंग साइट। तो वो जो कौन सा ऐसा वास्तु कंसल्टेंट होगा जो आई मीन टू से डिज़ाइन किया होगा। तो कहने का मतलब ये राहु है कंप्लीट, जो भ्रम है, व्यक्ति को कंफ्यूज करता है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो पहले समझाया जाता है, बुलाया जाता है। जो पुलिस होती है वो भी क्या करती है, ज़्यादा समझाती है, बुझाती है, और वो आपको एक फियर पैदा करती है। वो अपने कंट्रोल रूम से आपके मतलब थोड़ा हरेस करती है, आपको
अपने पैनल से समझाती है, और जब नहीं समझ में आती है तो वो भी केस बना के कोर्ट में लगा देते हैं। और जब आप कोर्ट में चले जाते हैं, देखिए पंकज की बात ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद ये जो वाइट टॉवल लगा रहता है ना, मोमेंट उससे एट दैट टाइम आपको कीप क्वाइट रहना पड़ता है, क्योंकि जो जज है मोमेंट उसे जज आपको, भाई क्या होता है पुलिस स्टेशन में, तो जैसे मान के चलो आप बच जाते, या पुलिस स्टेशन का ना माने आप मान लीजिए कैसे भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ बच जाते हैं मोमेंट उसे। बट जब आपकी कर्माश का जब हिसाब जज साहब के सामने होता है, तो जज के पास रियल में इतनी पावर होती है कि वो आपको जो है जेल भी भेज सकता है, आपको जेल हो सकती है, और पनिशमेंट भी, टू बी वेरी मच फ्रैंक, अगर जो ये छोटे छोटे अमाउंट होते हैं इनकी पनिशमेंट होती है, तो व्यक्ति अगर अपन पुराना हिसाब लगाए तो इतने पैसे वो पार्टीज़ वगैरह उनमें जो खर्च कर जाता है, मगर उस वक्त उसका जुर्माना भरने के लिए वो अमाउंट भी उसके पास नहीं। तो इन वेरी शॉर्ट कंक्लूजन, व्यक्ति को इन चीज़ों से बचना चाहिए। माई मिनटो से देयर इज़ नो नीड टू डू दैट वर्क, कोई भी ऐसा काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो उसको आगे नुकसान पहुंचे। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान चौपड़ने की बात है, ज्ञान तो ज्ञान है। देखिए, जब व्यक्ति को मालूम चले कि अच्छा काम क्या है और बुरा काम क्या है, और ये जो बेकार की जो इच्छाएं हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल है या ये सब चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती। और देखिए, एक जो चीज़ ये आती है कि जब मालूम है कि अच्छा काम करने का नतीजा तुरंत मुझे मिलने वाला है, तो व्यक्ति को फिर जो है ऐसे कामों से बचना चाहिए। मोमेंटो से आज कोई पॉकेट मार है मान लीजिए, उसको मालूम है ये गलत काम है, फिर भी वो करता है, पर जब वो पकड़ा जाता है तो उस पॉकेट मार की क्या स्थिति होती है, वो पॉकेट मार ही जो है। और एनवायरमेंट से आज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इतनी छूट दे रखी है, एनवायरमेंट से इतनी छूट दे रखी है कि व्यक्ति को बिजनेस में भी जो है कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि जिससे जो है उसको जो है परेशानी हो और वही चक्कर में। एनवायरमेंट से पास्ट जो कर्माज है, पास्ट जो कर्माज है वो होते हैं, पास्ट जो कर्माज हैं वो होते हैं, और पास्ट जो कर्माज हैं वो होते हैं। एक्चुअली मेरी क्या आदत क्या, पाँव लंबे डाल करके बैठने की है, तो मैं से पास्ट कर्म। अब देखिए सर, मैं एक बार बताऊँ, मैं ये जो बातें हैं ना वो इसी ऑफिस में कहता हूँ, ऑफिस के बाहर तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आजकल ऐसी भी चीज़ है, जब मैं कुर्ता उर्ता लगा के देखता हूँ टीका, तो लोग मुझे पंडित जी कहते हैं। तो नो डाउट बाहर ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं इनका कोई लेना देना नहीं। व्यक्ति के पास आध्यात्मिक जिससे कहते हैं वो कृपा तब होती है जब उसका कोई जो एक साथी ऐसा हो, आप समझते हैं। मैं भी उससे आध्यात्मिक में कोई जैसे ये मॉन्क बनते हैं मान लीजिए, तो कई तो ऐसे मिलीनियर हैं जो मॉन्क बनते हैं, कि उटपटांग की बातें करते हैं, और देखिए इन उटपटांग की बातों में कई बार व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कई बार व्यक्ति बुरे से बुरा काम करते हुए व्यक्ति रुक जाता है कि इसका जो परिणाम और जो नतीजा है वो अच्छा है। और इन वेरी शॉर्ट ये चीज़ कंफर्म है कि जो पास्ट बर्थ होता है, मोमेंटो से पास्ट बर्थ जो होता है, अब देखिए अपने जो है अपने उसमें मोमेंटो से अपने जो हैं, अपने जो ये वेरी जो सिंपल है, जो शंकर पार्वती का जो संवाद है, शंकर पार्वती के संवाद में जो पार्वती है वो भगवान से यही मांगती है कि भगवान
मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर जन्म में जो आपकी पत्नी बनूं। और जब पार्वती कभी पूजा करती है तो जब न्याय मांगती है तो वो कई बार ये भी कहती है कि भाई मैं मेरे प्राण दे दूंगी। माइमिन टू से अगर ऐसा होगा तो फिर पृथ्वी पे जो है नुकसान होगा। तो माइमिन टू से यही जो है आइडियोलॉजी, इसी से लोग चलते हैं। तो माइमिन टू से आज के इस प्रेजेंट डे में टोटल मेंबर मान लीजिए 5 to 10 या 2 to 4 मेंबर्स होते हैं। व्यक्ति को कोई भी इलीगल काम जो है नहीं करना चाहिए। तो छोटे छोटे काम हैं उससे भी जो व्यक्ति जो है आगे बढ़े। और देखिए, अब पास्ट बर्थ की क्या, एक्चुअल में मेरे पास कोई ऐसी स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है नहीं, बट वन थिंग, चाहे आप इसे रेड पेन से लिख लीजिए कि मंत्रों की जो चैंटिंग है, मंत्रों की जो चैंटिंग है, मंत्रों की चैंटिंग से जो व्यक्ति है, नो डाउट मंत्रों की अगर चैंटिंग करे तो अमाइमेंट दोस्तों देखिए, रिलीजन जो है, रिलीजन चाहे कोई सा भी, अगर आप चर्च के पास से जा रहे हैं तो आप प्रे कर सकते हैं। अमाइमेंट दोस्तों भाई, ये जो जात पात है ये तो बाद में बनी, पहले तो सभी चीज़ सेम थी। आप किसी मस्जिद के पास से जाएं तो आप जो है मंदिर के पास से जाएं तो थोड़ा बहुत प्रसाद वरसाद जो आप बांटें। और देखिए, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल के पास से जाएं आप इलाज करवा के जाएं, ऐसा नहीं। देखिए क्या चीज़ है, मेरी बात तो समझिए। मैंने मेरा पूरा प्रयास किया। ये जो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है, जो आध्यात्मिक कनेक्शन होता है, वो व्यक्ति को एक तरह से तो डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। मैं तो अगर आप बाहर की जो भक्ति जो लाइफ देखेंगे, आप समझते हैं, अरे आप बाहर की लाइफ क्या दिखेंगे। जैसे अगर मैं आपको मेरे वीडियो को थोड़ा सा से मूव करूँगा तो माय विंडो से आपको जो ये फ़िश दिखेगी। ओके, अब ये जो फ़िश है, इस फ़िश को अगर फूड नहीं मिलेगा तो आप मान के चलिए इसकी बैंड बच जाएगी। तो जो लोग बाग हैं वो फूड के लिए रन करते हैं। वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। माय विंडो से वो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो और दूसरी चीज़ देखिए, जैसे हम डेली उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, बॉडी को स्प्रे लगाते हैं, फिर हम दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही है बैड कर्मास एंड गुड कर्मास। और जब हमें मालूम चले कि ये बैड कर्मास है तो हमें नहीं करना चाहिए और हमें जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमें जो है भाई देखिए नेक्स्ट बर्थ में क्या पनिशमेंट होगा दैट वाज अनदर थिंग, बट इसी बर्थ में जो है हमें जो पनिशमेंट। अच्छा, अब मैं मेरी बात पे आता हूँ। मैं भी तुमसे वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र, अब जैसे आप कई लोग जैसे हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, मान लीजिए फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में जो भूमि होती है, भूमि से उसका कनेक्शन कम होता है, यानी भूतत्व जगह जो सिस्टम है वो ऑन नहीं होता। दूसरी चीज़, फ्लैट्स में जो मोटा मोटी है वही बैठ पाता है, बाकी तो सब कुछ है चलता है। अच्छा देखिए क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे कोई बड़ी चीज़ मान लीजिए शहर में होती है तो इसका इम्पैक्ट आता है। जैसे मुंबई है, अब मुंबई में मान लीजिए एक मूवमेंट है। अब लोग ऐसे कहते हैं कि साहब मुंबई में जो आदमी जाता है वो खूब पैसे कमाता है, खूब पैसे वाला हो जाता है। मुंबई में एक बार जो आदमी जाता है वो वापस नहीं आता है, ये होता है वो होता है। और आपके सामने प्रेजेंट एक लाइव उदाहरण मैं हूँ कि मुंबई से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब ट्रेन पकड़ के वापस आए तो माइमिंटू से मतलब जो ये जो लोकल बस होती है इसका किराया भी नहीं रहा, आप समझते हैं। और रही बात तो माइमिंटू, अब जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली ऐसे कहते हैं आप दिल्ली में ऐसा होता है वैसा होता है, कई बार दिल्ली, तो कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि उस शहर में कोई इम्पैक्ट होता है, आता है, करता है, उसमें होता है व्यक्ति के खुद के। अरे एक चीज़ देखिए, खुश रहना जो है वो अपने हाथ की बात है, आप समझते हैं। हैप्पीनेस है वो इनसाइड है। व्यक्ति अपने विचारों से गरीब होता है,
व्यक्ति का अगर मन राजा का जैसा है तो व्यक्ति होल लाइफ खुश रहता है, आगे बढ़ता है। बट व्यक्ति अगर फ्रॉम इंटरनल मान लीजिए उसमें है तो व्यक्ति जो है परेशान रहता है और व्यक्ति अपने आप में जो है फंस जाता है। इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, मैंने मेरा जो है पूरा समझाने का प्रयास किया। और देखिए ये मेरी एक स्ट्रेटजी है जो मैंने बड़े जो संत हैं, बट डायरेक्ट अपन कोई चीज़ कहते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है जो गलत चीज़ होती है उसको तो बहुत जल्दी सुन लेता है, अच्छी चीज़ होती है उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और आज कमी निकालने में तो लोग अब जो है प्राइम मिनिस्टर में भी कमी निकाल दें। और अच्छा ही ढूंढनी है तो हम जो है एक जानवर से भी सीख सकते हैं कि भाई वो लाइफ के लिए जो है कैसे स्ट्रगल जो करता है। और देखिए कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है वो फिर समय सिखा देते हैं। आप समझिए आज टाइम ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर रहा है तो नो डाउट उसको समझाया जाता नहीं है कि आप इधर आओ भैया, वो आपको अगर हाथ पकड़ेगा तो आपको गड्ढे में नहीं डूबेगा। अगर व्यक्ति को गड्ढे में गिर रहा है तो मैं तो करूँ आप उधर जाए तो उसकी लात मारो, उससे पहले उस गड्ढे में गिरा है, मतलब ये है। तो दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो वास्तुशास्त्र है वो एक बार में समझ आ जाती है। भाई एक बार का समझने का मतलब ये यार देखो सीधी सी बात यही है कि अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो कोई भी कंसल्टेंट एक बार अगर विजिट करता है तो नो डाउट वो चार्ज लेता है। तो व्यक्ति एक बार ही समझने की कोशिश करता है कि हाँ वास्तु कंसल्टेंट था, आपने समझाया वो हमें समझ आया। अगर वो सेकंड विजिट करेगा तो वो सेकंड विजिट के चार्ज लेगा। तो आदमी उससे बचने के लिए क्या एक बार में समझ जाता है, और जब समझ में नहीं आता है, मान लो उसको कोई अगर नहीं करना है तो फिर वो उसकी जो है वो जाने। और इन वेरी शॉर्ट देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि ये जो है बात मेरे माताजी ने कही थी या मेरे पिताजी ने कही थी, वो उसे जीवन पर याद रहती है और वो वैसा ही अनुसरण करता है। यार गुरुजी ने ऐसे कहा था, गुरुजी ने वैसे कहा था। या कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका की खूब मानता है। और हाँ, प्रेमिका में ये होता है कि अगर प्रेमिका ने कोई चीज़ सिखाई है तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ कि वो फिर वो अच्छी तरह याद, मैं कहने का मतलब अच्छी बात अगर कोई बताए आप मान के चलें तो व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए। अच्छा, पुराने जितने भी जो लोग थे गुरु वगैरह थे वो 2-3 चीज़ें बताते थे। भाई सुबह जल्दी उठो, तुम्हारा मुंह धो, कलेवा करो रवाना, शाम को फिर घर आ जाओ। और बेसिकली यही एक नेचर का लॉ है। अगर आप देखना चाहें तो सुबह उठ के अगर आप चिड़ियाओं को देखेंगे तो वो किस डायरेक्शन से आती है, किस डायरेक्शन में जाती है, ये नेचर का लॉ है। अगर आप 12 बजे उठेंगे फिर कंटिन्यूस अगर आप गैजेट्स में लगे रहेंगे, फिर जब सोने का टाइम आएगा जब जगेंगे तो जो है आपको जो नुकसान है वो आपका होगा, नुकसान दूसरे का नहीं होगा। इन वेरी शॉर्ट इसमें इतना ही, व्यक्ति को अच्छे काम करने चाहिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट। और देखिए अच्छे काम का मतलब मोमेंट से जो एक तो आपकी जो बोलने की जो है वो बड़ी पोलाइट होनी चाहिए। जैसे पहले मैं ये छोटे मोटे बस में किराया देता नहीं था तो मुझे पता नहीं था सिस्टम क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी जगहों से जैसे आप देना अगर शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो है अगर आप बड़े अगर कहीं देंगे तो आप जो है फ्री हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वरना तो यही है कि इस भारत देश में प्रधानमंत्री से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है, आप समझते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने देखा जाए तो भारत देश के लिए काफ़ी कुछ जो है फ्री कर रखा है, आप समझते हैं। तो उसमें आप रहें और जीवन का जो है आनंद लें। और वास्तुशास्त्र में देखिए छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं उनको आप जो है लगातार पढ़ते रहें और अपना जो जीवन है वो आनंद में बनाएं।